हमेशा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीना की अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन मीना बड़ी ही कामचोर थी और उसकी सास भोली थी। मीना सारा काम अपने सास से करवाने लगी। ससुराल में आते ही अभी 1 सप्ताह ही हुआ था, लेकिन सारा काम अपनी सास से करवाने लग गई। कभी कहती है आज मम्मी जी मेरे पेट में दर्द है, तो कभी कहती है मम्मी जी आज मेरे सिर में दर्द है। ऐसा बोल करके हमेशा अपनी सास से खाना बनवा लेती और बाकी काम भी घर का अपनी सास से करवा लेती। एक दिन मीना का देवर आता है और कहता है माँ जी आप खाना क्यों बना रही हो, भाभी कहाँ गई। तभी भाभी आ जाती है और कहती है क्यों, क्या हुआ। मम्मी जी खाना नहीं बना सकती, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो कहता है नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं, मैं पूछ रहा था कि भाभी जी कहाँ गई। फिर अगले दिन मीना का देवर आता है रोहित, तो फिर उसकी माँ ही खाना बना रही है। तो फिर पूछता है माँ जी भाभी की तबीयत को क्या हो गया। तो कहती है बेटा आज मीना के सिर में दर्द है। तो बेटा कहने लगा मम्मी कल तो पेट में दर्द था और आज सिर में दर्द है, ऐसे क्या चक्कर है। मैं जाकर अभी देखता हूँ, भाभी से बात करता हूँ। जब भाभी के कमरे में जाता है तो भाभी फ़ोन पर वीडियो बना रही होती है और वीडियो देख रही होती है, रील बना रही होती है, अपनी फ़ोटोएँ ले रही होती है। ऐसा देख करके और रोहित से रुका नहीं गया। वह कहने लगा भाभी तुम यहाँ रील बना रही हो, वीडियोज़ बना रही हो और माँ खाना बना रही है, ये बात आपकी अच्छी नहीं है। आप खाना बना लो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। माँ को तो बोलती हो कि मेरी तबीयत ख़राब है और आप यहाँ कमरे में फ़ोन देख रही हो। आप काम करने के बाद भी तो फ़ोन देख सकती हो ना, कोई बात नहीं, फ़ोन देख लिया करो, लेकिन काम तो करवा सकती हो ना आप माँ को। तभी वो कहती है तू देवर है ना, देवर के स्थान पर रह और चला जा यहाँ से। तभी वह चुपचाप अपनी माँ के पास आ जाता है। फिर अगले दिन रोहित घर पर आता है तो फिर माँ सारे घर का काम करती है, लेकिन करते करते उसके पेट में दर्द हो जाता है और वह बीच में ही काम छोड़ करके और लेट जाती है आराम के लिए। तभी बहू आती है मीना और कहती है माँ जी आज आपने खाना नहीं बनाया। तभी माँ जी कहती है बेटा आज खाना तुम बना दो ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। तभी मीना कहती है माँ जी मैं समझ गई, आपने तो बहाने चलाने शुरू कर दिए। आज पेट दर्द हो रहा है और कल सिर दर्द होने लग जाएगा। आपको काम करने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए कि काम न करना पड़े। तभी उसका देवर फिर आ जाता है रोहित, कहता है भाभी सारा काम तो माँ करती है और आज अगर माँ की तबीयत ख़राब है तो आप नहीं बना सकती खाना। तभी मीना कहती है मैंने कल बोला था ना तुम्हें कि तुम अपने स्थान पर ही रहो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मेरे सामने इतने क्यों बोल रहे हो तुम। तो कहता है भाभी मेरी माँ को आप कुछ मत बोलिए। तभी वो कहती है माँ तुम्हारी बोलने के लायक ही है, हमेशा बहाना बना लेती है, सारा काम मैं करती हूँ और बहाना बना लेती है। कभी कहती है सिर में दर्द है तो कभी कहती है पेट में दर्द है, कामचोर कहीं की। तभी देवर रोहित कहता है नहीं भाभी, मेरी माँ के लिए अगर आप ऐसा बोलोगी तो मेरा हाथ उठ जाएगा। तभी उसकी माँ माया उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है, अपने बेटे को कहती है बेटा मत लड़ो। और उधर भाभी अपने देवर की तरफ झाड़ू उठा कर पीछे चलती है तो माया उसको भी, मीना को भी पीछे हटा देती है। नहीं बेटा आज के लिए इसे छोड़ दीजिए। और अपने बेटे को लड़ाई बंद करने के लिए अपने कमरे में ले जाकर बोलती है बेटा तुम मत लड़ा करो, पड़ोसी तमाशे देख रहे हैं। तभी बेटा मान जाता है और उधर माया की पड़ोसिनी जो होती है वो आपस में चर्चा करती रहती है कि देखिए माया की बहू मीना कितनी बेकार है, सारा काम माया से करवाती है
हमेशा बहाना बना लेती है। कभी कहती है पेट में दर्द तो कभी कहती है सिर में दर्द। और जब रोहित आया उसे कहने के लिए तो रोहित के पीछे झाड़ू लेकर उसे पीटने के लिए चली थी। ये तो माया बेचारी भोली वाली है और उसने लड़ाई से छुटकारा पाने के लिए रोहित को अपने कमरे में बुला लिया। इसी बहाने उसकी लड़ाई ख़त्म हो गई, वरना बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती उन दोनों की। और तभी शाम हुई तो मीना ने अपने पति को आते ही सारी बातें बताई, लेकिन उल्टा कर दिया उस बातों को। जैसा बर्ताव खुद करती थी अपनी सास के साथ, वह बर्ताव अपने साथ बता दिया अपने पति से कि माँ और तुम्हारे भाई जो हैं मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तभी और ऐसे भी बोलती है कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मुझे मेरी माँ के घर जाना है। तभी वह कहता है, अरे इतनी सी बात के लिए तुम मेरा घर क्यों छोड़ कर जाओगी? माँ के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर में रहोगी। लेकिन मैं माँ से बोल दूँगा कि या तो हम कहीं और चले जाएंगे या फिर हम अलग बैठ जाएंगे। तभी वह कहती है, नहीं, कहीं और चले जाएंगे तो हमें अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। अपने भाई से और अपनी माँ से बोल देना कि हमारा हिस्सा दे दे और कल से अलग अलग खाना बनाएंगे। तो कहता है चलो ठीक है, मैं सुबह बोल दूँगा। सुबह होते ही रमन अपनी माँ से अपना हिस्सा मांगकर और दोनों अलग बैठ जाते हैं। एक ही घर के अंदर दोनों अलग अलग बैठ जाते हैं, रोहित अलग और रमन अलग। तो अगले दिन फिर रमन को सुबह का तो खाना बना कर दे दिया, लेकिन शाम को जब घर पर आता है तो सारा घर का सामान बिखरा हुआ होता है और मीना बिस्तर पर पड़ी फ़ोन देख रही होती है। और जब ऐसे पता चल जाता है कि अभी रमन आने वाला है, तभी वह फ़ोन छोड़ करके और अपने मुंह को ढक कर सो जाती है। तभी आकर रमन कहता है, क्या हुआ मेरी जान, ऐसे क्यों सोती हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? तभी वो कह रही है, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना बना लो ना। तभी वो कहता है, कोई बात नहीं, खाना तो मैं बना लूँगा, लेकिन ये घर का जो सारा सामान बिखरा पड़ा है उसे तो आप उठा लो। तभी वो कहती है, नहीं, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वो कहता है, चलो ठीक है, मैं ही उठा लेता हूँ। वह सारा सामान सही से रख देता है और खाना भी बना लेता है। सुबह होने पर फिर उसे ऑफिस जाना था, तो वो कहने लगा कि जल्दी उठो और खाना बनाओ। तभी वो फिर कहती है, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द है, मेरे से कुछ भी नहीं होगा। तभी वो कहता है, चलो ठीक है, मैं होटल पर ऑर्डर कर देती हूँ। तभी वो कहती है, क्यों, तुम्हारी माँ रही, होटल पर बहुत महंगा खाना मिलेगा और तुम्हारी माँ एक दिन तो तुम्हारे लिए बना ही सकती है ना, क्योंकि तुम भी तो अपनी माँ के बेटे हो। तभी वह अपनी माँ से जाकर बोलता है तो रोहित मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, माँ नहीं खाना बनाएगी, अलग हो गए तो अपना खाना अलग बनाओ। तभी वह वापस आ जाता है और होटल पर ऑर्डर कर देता है। होटल से खाना आता देख करके और मीना कहती है, होटल से मंगवाया, मैंने बोला था ना कि अपनी माँ से बनवा लो। तभी वो कहता है, नहीं, रोहित ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने होटल से मंगवा लिया। तो कहती है, चलो ठीक है, और वह ऑफिस चला जाता है रमन। तो उसके बाद मीना की माँ का फ़ोन आता है और वह अपने दुख की बात बताती है। माँ कहती है, बेटा, तेरी भाभी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और मैं बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं मरूँ या जीऊँ, क्या करूँ बेटा। तभी उसको अपने देवर की कही बात, देवर ने बोला था कि आज तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो, कल को तुम्हारी माँ के साथ भी तुम्हारी भाभियाँ ऐसा ही बर्ताव करेगी भाभी। यह बात उसके याद आ गई। तभी फ़ोन काटते ही और वह अपनी सास के पास जाती है और माफ़ी मांगती है, माँ जी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया था, तुम भोली थी
और मैं सारा काम आप ही से करवाती थी और अपने देवर से भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज के बाद मैं सारा घर का काम करूँगी और मैं सभी के साथ अच्छे से रहूँगी। और तभी मीना सभी के साथ अच्छे से रहने लगी और सारा काम करने लगी। तो भाई किसी को भी अपनी सास को या अपनी बहू को तंग नहीं करना चाहिए। जैसा हम करते हैं वैसा ही बरते हैं। तो आज के बाद अगर आप कुछ गलत करते हो तो भी करना छोड़ दीजिए। और अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने पर।